बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही अच्छी और बहुत ही झटपट जो है वो ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप उन्हें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बना के दे सकते हैं, उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर एज़ अ टी टाइम जो है वो एज़ अ स्नैक भी जो है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए एक प्याज ले लिया है, जिसको दरमियान से कट कर लिया है, और तकरीबन हाफ़ के जी मैंने चिकन ले ली थी, जिसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक छोटी गट्टी जो है वो धनिया की ली है, हरा धनिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं और 7 से 8 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने नमक लिया है, और 1 चम्मच से ही थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने लाल कुटी हुई मिर्च जो है वो मैंने ली है। और इसके साथ ही यहाँ मैंने आधा चम्मच काली मिर्च ली है, और इसके साथ ही 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें 1 अंडा ले लिया है, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने ग्राइंडर ले लिया है, और इसमें मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 4 ब्रेड स्लाइसेस, जिनके मैंने किनारे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से कट कर दिए थे। और यहाँ पर अब मैं ब्लेंडर चला लूँगी और अच्छी तरह से ग्राइंडर में इसके ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लूँगी। और देखिए कि इस तरह से ये क्रम्स जो है वो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। और अब इन्हीं क्रम्स में जो है चिकन, प्याज और जो सारी चीज़ें थी वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से यहाँ पे मैं इसको ब्लेंडर में चला लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा कबाब का जैसे बनाया जाता है बैटर, वैसे करके ये बन जाए। और बहुत ही स्मूथ सा बनाना है, और बहुत ही जल्दी देखिए ये बन जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे से चंक्स होने चाहिए। यहाँ से मुझे थोड़ा सा पतला लगा, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड स्लाइस मज़ीद शामिल करके इसको चला लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने अपने हाथ पर कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लगा लिया है, और एक यहाँ पे ढक्कन ले लिया है। और आप जो है किसी भी तरीके से इसकी पैटीज़ जो है ये टिक्कियाँ बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक जो है वो छोटी सी एक छोटा सा ढक्कन लिया है, और उसमें मैंने यहाँ पर ऊपर पेपर रखे, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर इसकी एक ही साइज़ की जो है वो टिक्कियाँ सी बना लूँगी। थोड़े से चिकन में ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही जो है मज़े कि चिकन के कबाब जो है वो बहुत ही जल्दी में बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको हाथों की मदद से दबाकर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक कबाब की सूरत में जो है वो सेट कर लेना है। और इस तरह से यहाँ पर मैं इसके ऊपर से यहाँ पर कागज़ जो है वो रिमूव करूँगी, और देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो टिकिया है वो सेट होगी है। बाकी टिकिया भी मैं इसी तरह से बना लूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों की मदद से भी जो है वो टिक्कियाँ जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे दोबारा से मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लिया है, ताकि ये बैटर हाथों पे चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो लिया है इसका बैटर। और आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है जितना बड़ा साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप छोटे दरमियाने साइज़ के चिकन के कबाब जो है वो बना लें। और यहाँ पर देखिए कि हाथों की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा पेड़ा बनाया, और उसके बाद ही यहाँ पर मैंने इसको कबाब की शक्ल जो है वो इजीली जो है दे दी है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है बाकी तमाम जो चिकन के कबाब है वो रेडी कर लूँगी। और आप चाहें तो आप इनका साइज़ जो है मोटा रखना चाहें या पतला रखना चाहें, या बड़े छोटे कबाब जैसे भी आप रखना चाहें, तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ देखिए कि मैंने तकरीबन सारे जो है वो रेडी कर लिए थे। आप इन्हें चाहें तो इस स्टेज पर आके इसी पेपर पर रख के तो फ्रिज में आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो आप सुबह सुबह निकालें और इन्हें फ्राई करें, और बच्चों को स्कूल लंच में दे दें, या फिर आप ब्रेकफास्ट में बना के दे दें, तो ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। और यहाँ मैं एक टिप आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आप
सुबह बच्चों को ये कबाब देना चाहते हैं, तो आप अगर ये फ्रीज़ करके आपने रखे हैं, तो आप अगर मैकरोनी जो है वो आपके पास बॉयल हुई पड़ी है, तो आप जब मैकरोनी रेडी कर लेते हैं, तो आप ये कबाब रेडी करें, उनके छोटे छोटे से पीसेस काटें और वो आप जो है वो मैकरोनी में शामिल करके तो वो भी बच्चों को आप दे सकते हैं। वो भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और यहाँ पर देखिए कि कबाब जो है उनको मैंने थोड़ा ऑयल डाल के पैन में तो एक साइड से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर कर लिया था, और अब दोनों साइड से जो है वो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। और यहाँ मैंने दोनों साइड से इन कबाब को बहुत ही अच्छा सा जो है वो कलर देना है। और कुछ ही देर में, तकरीबन 5 से 7 मिनट में, ये जो है कबाब हमारे रेडी हो जाते हैं। कोई भी इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बिना किसी झंझट के ये रेडी हो जाते हैं। सिर्फ घर में रखी सब्जियों से सिर्फ आपको चिकन चाहिए होती है थोड़ी सी, और ब्रेड्स चाहिए होती हैं, और ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और आप बच्चों को ये बना कर दीजिए कि किसी भी पसंद की सॉस के साथ। और यहाँ पर इस स्टेज पर मैंने आपको बताया था कि आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये मैं फ्रीज़ के लिए रख दूँगी। और देखिए कि कबाब कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि देखिए कि ये कितने सॉफ्ट से रेडी हुए हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।